मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की एक बड़ी गलती बाबा सिद्दीकी की हत्या का कारण बन सकती है। अगर सलमान खान के फ्लैट पर गोलीबारी के मामले में मुख्य संदिग्ध शुभम लोनकर की गहन जांच की गई होती और उसे रिहा न किया गया होता तो शायद इस हत्या को टाला जा सकता था। जून में सलमान खान की हत्या के षड्यंत्र में शामिल संदिग्धों को पनाह देने के आरोप में पुणे के शुभम लोनकर से पूछताछ की गई थी, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। अब जब सिद्दीकी की हत्या में शुभम का नाम सामने आया है तो पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर ने इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है और जांच करने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इस चूक ने शुभम लोनकर को एक्टिव रहने और बाद की आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का मौका दे दिया। खासकर उसने नए शूटरों की भर्ती करने और बिश्नोई गिरोह की ओर से सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची है। पुलिस अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में कैसे आया। शुभम ने ही सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बिश्नोई गिरोह द्वारा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। सूत्रों की माने तो फरार आरोपी ज़ीशान अख्तर बिश्नोई और शुभम के बीच की कड़ी हो सकता है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं रिपोर्ट में यह भी माना जा रहा है कि शुभम का आपराधिक जीवन किशोरावस्था यानी बचपन में ही शुरू हो गया था, जब अकोट पुलिस ने उस पर मारपीट का मामला दर्ज किया था। इस साल जनवरी में उसे अवैध हथियार रखने के आरोप में अपने बड़े भाई परवीन के साथ गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जमानत मिलने के बाद वो बाहर आ गया। मई में जब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की तो शुभम लोनकर का नाम फिर से सामने आया। हालांकि अपराध शाखा ने उस समय भी पुख्ता सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया। शुभम लोनकर की रिहाई के बाद उसने अपनी आपराधिक गतिविधियों को तेज कर दिया। सूत्रों का मानना है कि उसने ही लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची और नए शूटरों की भर्ती की। सोशल मीडिया पर शुभम ने सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट भी की, जिसने पुलिस की जांच को उसकी ओर मोड़ दिया। साथ ही फरार आरोपी ज़ीशान अख्तर को शुभम और बिश्नोई गिरोह के बीच की कड़ी बताया जा रहा है। शुभम लोनकर महाराष्ट्र फेसबुक पोस्ट द्वारा अब डिलीट की जा चुकी है। इस फेसबुक पोस्ट में हत्या को बिश्नोई गिरोह से जोड़ा गया था। इस पोस्ट ने नाटकीय रूप से जांच का ध्यान विदर्भ के अकोला जिले के एक अज्ञात निवरी बुर्दुक गांव के किसान के कट्टरपंथी बेटे की ओर मोड़ दिया। सवाल यह है कि पुलिस सूत्रों के अनुसार यह पोस्ट भूमिगत शुभम लोनकर ने की थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। हालांकि परवीन को सिद्दीकी की हत्या के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन शुभम के ठिकाने के बारे में जांच एजेंसियों को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने बाबा सिद्दीकी पर हमले में शुभम के भाई परवीन की भूमिका पाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुणे डेयरी में कारोबार करने वाला लोनकर परिवार अब पुलिस की रडार पर है। गिरफ्तार किए गए धर्मराज कश्यप और एक अन्य फरार आरोपी शिवम कुमार गौतम भी इस घटना में लिप्त पाया गया। इस मामले में शुभम की तलाश जारी है और पुलिस हर संभावित ठिकाने पर छानबीन कर रही है। यह मामला पुलिस की कार्यशैली और उसके निर्णयों पर सवाल खड़े करता है कि यदि सही समय पर शुभम लोनकर की पूरी तरह से जांच की जाती और उसे जाने न दिया जाता तो शायद बाबा सिद्दीकी की हत्या को टाला जा सकता था। अब पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि जितनी जल्दी हो सके शुभम लोनकर को तलाश किया जाए, उसको पकड़ा जाए, ताकि इस मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सके। क्योंकि जब तक शुभम लोनकर पकड़ा नहीं जाता ये मामला यूं ही खिंचता रहेगा और वो दिन दूर नहीं कि फिर कोई नई वारदात को अंजाम दे दिया जाएगा। ये तमाम सवाल हैं जो पुलिस पर खड़े होते हैं कि आखिर शुभम लोनकर को क्यों छोड़ा, आखिर क्यों उसकी सही तरीके से तफ्तीश नहीं की गई। अगर शुभम लोनकर इसमें शामिल है तो उसे पता था कि अगर वो पुलिस से आज़ाद होता है तो उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी कार्रवाई को अंजाम देना होगा, और यही वजह रही हो कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। ये तमाम वो सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं, और जिस तरीके से शुभम लोनकर का नाम सामने आ रहा है और सबसे ज़्यादा उस वही हाईलाइट में है, तो ये सवाल खड़ा होना लाजमी है। फिलहाल आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।